transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 23वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। समय रहा तो 24 में जाएंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं ता भयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम्, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। जय गुरुदेव। 1:19-23 पर जा रहे हैं। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे, नेहाथ नामोऽत्र च कश्चनार्थ कृते परानुग्रहम् आत्मशीलम्। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे, नेहाथ नामोऽत्र च कश्चनार्थ कृते परानुग्रहम् आत्मशीलम्। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपुष्टे, नेहाथ नामोऽत्र च कश्चनार्थ कृते परानुग्रह आत्मशीलम्। तो अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोगों के ऊपर के लोग सत्यलोक का वासी हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो मैं फिर से पढ़ता हूं अनुवाद। परीक्षित महाराज कह रहे हैं ऋषिगणों को, जो ऋषिगण एकत्रित हुए गंगा किनारे पर, और परीक्षित महाराज आमरणांत उपवास में अपना प्रायश्चित करने के लिए जा रहे हैं, और वो सभी ऋषि मुनियों को और ब्रह्मांड के सभी उच्च लोकों से आए हुए सभी देवता गणों को नमस्कार करते हुए परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। कृपा पूर्वक आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है। सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है, जो तीनों लोगों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी है। जो तीनों लोगों के सबसे ऊपर सत्यलोक यानी कि ब्रह्मलोक से लोग आए थे, ऋषि मुनिगण आए थे। तो खाली पृथ्वी से नहीं, खाली ब्रह्मांड के अन्य लोक से नहीं, बल्कि सर्वोत्तम लोक जो ब्रह्मांड का है, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक से, उच्चतर लोगों से, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सभी लोक से ऋषि मुनिगण वहां एकत्रित हुए थे। सत्यलोक से भी आए थे। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है। उच्च लोगों के
में वो पुण्यात्मा जीव बसते हैं जिनका उद्देश्य वो परम ज्ञान को जानते भी हैं और उनका उद्देश्य सभी जीवों पर कल्याण करने का होता है। भौतिक जगत में ये बहुत कम दिखाई देता है। भौतिक जगत में पर दुखे दुखी होते हैं, पर दुखे सुखी होते हैं, पर सुखे दुखी होते हैं, उल्टा होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है कि पर दुखे दुखी है, तो वो सभी का कल्याण करने के लिए, और वो कल्याण वो फिलोंथ्रोपिक कल्याण नहीं, वो कुछ खाना दे दिया या कंबल दे दिया या अस्पताल बना दिया या हॉस्पिटल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं कि उनके जीव का कल्याण करने के लिए, शरीर का कल्याण निम्न स्तर पर है, जीव का कल्याण के लिए। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है, और इसके अतिरिक्त आपकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वो बड़भागी है। वो जानते हैं कि उनके जीवन का एक एक क्षण क्या कर सकता है, क्या खरीद सकता है, एक एक क्षण की क्या वैल्यू है। तो वो सभी जीव, वो सब भक्त जीवों के कल्याण के लिए विचरते हैं, और विचरण करते हुए गंगा किनारे पे परीक्षित महाराज के अमरनाथ उपवास को दर्शन पाने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं कि अभी तो परीक्षित महाराज मौजूद है, वो भी एक शुद्ध भक्त है और अपनी गलती का प्रायश्चित करने आए हैं, और वो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उनको स्थायी रूप से, स्थूल रूप से मिलेंगे नहीं, वो भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो इससे एक बात हमें समझनी है कि अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए और वो गलती का प्रायश्चित करे और गलती दोबारा ना हो, और गलती का प्रायश्चित करे, तो वो व्यक्ति, वो भक्त सभी भक्तों का लिए आदरणीय होता है। सभी भक्तगण उसको शुद्ध भक्त मानते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कभी जाने अनजाने में, कभी समय के बहाव में, परम दृष्टि की, परम इच्छा की वजह से कोई ना कोई गलती कर बैठे हैं। ये तो हमारी बात नहीं है, ये यहाँ तो परीक्षित महाराज की बात आई है, और हम भरत महाराज की बात के इतिहास में भी देखते हैं, वो हिरण बन गए, फिर जड़ भरत बने। तो हरेक जो भक्त जीव है, चाहे मनुष्य लोक में, चाहे राजा हो, चाहे कुरंक हो, कोई भी हो, लेकिन वो अपनी गलती का एहसास खुद करके खुद उसको प्रायश्चित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भक्ति अंतःकरण से होती है। अंतःकरण का मतलब है कि हमारी जो श्रीमद् भागवत का उपदेश है, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है, वो अंतः चक्षु से देखना होगा। तो उसको कर्ण रंध्र से देखा जाता है। कर्ण रंध्र का मतलब है, जैसे अभी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए हम कानों से सुनकर इनका समझ सकते हैं, इनको बहुत डिटेल में इसके तत्व तक जा सकते हैं। तो फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपका अन्य कोई रुचि नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्या का अर्थ है न अन्य। न अन्य का मतलब है कि उनको भगवान के अतिरिक्त
वो कहीं पे आश्रित नहीं होते, न भगवान के अतिरिक्त वो समय गंवाते हैं। तो यहाँ पे उसी श्लोक जो भगवान की 9वें अध्याय में भगवान ने दिया है, अनन्या चिंतयन्तो मां, उसी श्लोक को यहाँ पे इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि कोइंसाइड हो रहा है। कि और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है, अन्य कोई रुचि नहीं है। तो ये अनन्या चिंतयन्तो मां से जुड़ा हुआ है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जाते हैं। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं भगवान के, 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। संपत्ति, पूरा दुनिया का धन संपत्ति भगवान के पास है। वहां तक कि हम लक्ष्मी की पूजा करें, वो महालक्ष्मी भगवान की चरण की सेवा कर रही है। तो हमारे जेब में कुछ पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम धनपति हो गए, या तो इस जगत में कोई मुकेश अंबानी या बिल गेट्स हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो धनपति हो गए। इवन ब्रह्मलोक के लोग भी वहां धन की कोई अपेक्षा, कोई जीव को अपेक्षा नहीं रह जाती, क्योंकि उन सभी लोगों के वासियों को पता है कि हमारा जो निभाव है ये भगवत इच्छा से, भगवत कृपा से हो रहा है। वो इस कर्मठ जगत के अंदर हम वो भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे सभी ऋषि मुनिगण, सभी जीवगण जानते हैं कि उनका निभाव, उनका जो पोषण हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। तो वो भगवान पर आश्रित रहते हैं, तो उसके अंदर कोई अन्य चीज विचारने की नहीं रह जाती। अगर कोई भक्त भगवान पर पूर्णतः आश्रित हो तो इस लोक में भी कोई भी व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, चाहे भरत महाराज हो, चाहे परीक्षित महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे पांडव जन हो, कोई भी हो। लेकिन अगर हमारी भगवान पर शरणागति की कमी की वजह से हम इस जगत में भयभीत रहते हैं और विचलित रहते हैं। संपत्ति, बल, गिरिराज पर्वत भगवान ने उठाया, श्री राधा गिरधारी की जय। बल, आज तक इतिहास में हम देखते हैं हनुमान जी जो राम लीला में भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से वो हिमालय पर्वत लेकर लक्ष्मण जी की सहाय के लिए पहुंचे थे। और इसके अतिरिक्त भगवान ने स्वयं गिरिराज उठाया है। तो हनुमान जी ने जो पर्वत उठाया वो भगवान की सेवा के लिए उठाया, और भगवान ने जो पर्वत उठाया वो भक्तों का रक्षण के लिए उठाया। अगर भगवान भक्तों की रक्षा के लिए गिरिराज उठा सकते हैं तो भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, भगवान की नजर में हम भक्त होना चाहिए। भगवान की नजर में हम भक्त होना चाहिए। भगवान अगर व्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज उठा सकते हैं, वो गिरिराज उठाना कोई एक एपिसोड या कोई शो नहीं था। वो शो इसलिए था कि ब्रजवासियों की रक्षा करना है। साथ साथ भगवान किसी का भी अभिमान जो है स्वीकारते नहीं है। भगवान किसी का भी अभिमान नहीं स्वीकारते। तो भगवान अभिमान नहीं स्वीकारते। उन्होंने इवन जीव सृष्टि या ये पृथ्वीलोक की बात तो नहीं है, इवन देवलोक की बात है। इवन देवों के राजा इंद्रदेव, उनका अभिमान तोड़ने के लिए ये गिरिराज लीला हुई थी। तो भगवान अपने भक्त का अभिमान तोड़ देते हैं। किसके लिए? ताकि उसका अभिमान उसको भक्ति से या भगवान से दूर ना कर दे। तो भगवान भक्त का अभिमान भी तोड़ देते हैं। आगे एक बात है कि बल, यश की बात करें तो 5000 साल हो गए। हम 500 साल पहले की अपनी डायनेस्टी के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता का नाम हमें पता नहीं है। इस जगत में किसी को पता नहीं है।
लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं या भगवान स्वयं होते हैं, आज 5000 साल हो गया, हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं कि देवहूति माता और कर्दम मुनि का अंतर्गत कपिल भगवान का उपदेश देखते हैं भागवत के अंतर्गत, तो हम देखते हैं कि कपिल भगवान का भी आज हमें सभी ज्ञान श्रीमद् भागवत के जरिए मौजूद है। तो भगवान का यश जो है न सिर्फ 3 लोकों में बल्कि शाश्वत तरीके से अन्य लोकों में भी उनका गुणगान चलता रहता है। कंडीशन ये है, भगवान की इच्छा होनी चाहिए। यश, सौंदर्य, कृष्ण का मतलब ही है आकर्षक, विष्णु का मतलब है कण कण में भगवान, हर एक कण में इस भौतिक भगवान इतने करुणा का सागर है कि जो अज्ञानी जन है, जो कर्मठ है, वो भौतिक प्रकृति पर आसक्त हो जाते हैं, लेकिन ग्रेजुअली उनका कल्याण होता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति उसको लात मारकर उसको धोखा देती रहती है। चाहे हम पैसों में आसक्ति बढ़ाए तो पैसा हमें मृत्यु सर्व हरश्च हम, तो मृत्यु के समय पैसा लात मार के हमें छोड़ देना पड़ेगा। शरीर का अभिमान है, सौंदर्य, हमारी ब्यूटी का अभिमान है, हमें मृत्यु के समय छोड़ देना पड़ेगा। हमारा रिश्तों का अभिमान है, हमारा रिश्ता मृत्यु के समय छूट जाएगा, या तो विरक्त हो जाएगा परीक्षित महाराज की तरह। तो भगवान का जो भक्त है वो सौंदर्य के पीछे नहीं जाता, बल्कि उनका जो अनुशीलन है वो खुद सौंदर्य बन जाता है। भगवान विष्णु कण कण में मौजूद है, इसीलिए कण कण में मौजूद होने की वजह से कर्मठ लोग भगवान को इनडायरेक्टली भौतिक चीजों पर आसक्त हो जाते, तो भगवान उसका वहां भी कल्याण करते हैं ताकि ये चीज उसको धोखा दे दे, भौतिक चीजों में उसकी आसक्ति चली जाए, भौतिक चीज से वो विरक्त हो जाए और उसका ध्यान एकमात्र श्री कृष्ण पर एकाग्र हो जाए। इसलिए भगवान भौतिक चीजों को नाशवंत रखा है, वहां तक कि हमारे शरीर को नाशवंत रखा है। ये भगवान हमारे पर करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि हम दिशा विहीन न बने, हमें पता चल जाए कि अभी मेरा एक ही सहारा है, वो भगवान है। वो जो गुजराती में एक भजन था, बनवारी रे जीने का सहारा तेरे नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। तो हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें भगवान और भगवान के भक्तों के सानिध्य मिल जाए, ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अहोभाग्य होता है हम सबके लिए। सौंदर्य, ज्ञान, आज तक पूरे ब्रह्मांड में कोई भगवत गीता की कॉपी नहीं कर सका। आज तक ब्रह्मांड में कितने भी अहंकारी आए और गए, 664 लोगों ने भगवत गीता को एनालिसिस किया, लेकिन कोई व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान को सिमिलर इक्वल मात्रा में दूसरा ज्ञान वितरित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में संपूर्ण ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान होने से क्या होता है कि और कोई भी चीज की अभिलाषा नहीं रह जाती, व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाता है। जैसे भगवान आत्मा राम है, तो भगवान के भक्त धीरे धीरे आत्मसंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्ण का सहारा लिए हुए हैं। ज्ञान तथा वैराग्य, वैराग्य की बात करें तो ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। अभी परीक्षित महाराज ने वैराग्य किया है तो आर्टिफिशियल चीज नहीं है। प्रहलाद महाराज ने वैराग्य किया, भरत महाराज ने वैराग्य किया, तो वो आर्टिफिशियल चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, वो लोग, ये जो भगवान के अंतरंग भक्त है, भगवान की अंतरंग लीला का दर्शन कर सकते थे, भगवान की अंतरंग दिशा की ओर जा रहे थे और भगवान पर पूर्णतः आश्रित थे। तो वैराग्य का मतलब है, अगर मेरे पास कोई, अगर हमें आपको कोई बोले कि आपको 1 किलो सोना है या 1 किलो चांदी है, दोनों में से कोई भी एक लेना है, क्या लोगे? स्वाभाविक है कि हम 1 किलो सोना लेंगे। क्यों? क्योंकि सोने की वैल्यू ज्यादा है। ठीक वैसे ही भक्तगण जानते हैं
कि भगवान की भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि भौतिक आसक्ति तो वो उसके लिए कूड़ा कचरा के समान। हम षड गोस्वामी के एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि षड गोस्वामी जब भजन कीर्तन करते थे तो पारसमणि उनके पास था। वो पारसमणि उन्होंने कचरे के डब्बे में रखा था। हाँ, जो पारसमणि से कर्मठ बद्ध जीव को आंखों छक जाती है, आंख खुल जाती है, अरे इतना धन कहाँ मिलेगा और इतना बड़ा ऐश्वर्य कहाँ मिलेगा, इतनी बड़ी संपत्ति कहाँ मिलेगी। वो संपत्ति जो भौतिक जगत के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, वो संपत्ति षड गोस्वामी जब भजन कीर्तन कर रहे थे, उनके पास पारसमणि था सनातन गोस्वामी के पास, तो उन्होंने कचरे के डब्बे में रखा था। तो कचरे के डब्बे में रखना का मतलब ये नहीं कि हम छुपाया हुआ है। कचरे के डब्बे में रखने का मतलब है ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये चाहे दूसरे को काम आए ना आए, हमारे काम की चीज नहीं है। हाँ, तो जब व्यक्ति भगवान का सानिध्य और भगवान के भक्त का या श्रीमद् भागवत का सानिध्य प्राप्त करता है तो उसको सांसारिक वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अगर हमारे अंदर ये स्वतः वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तो हमें बार 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 कृष्ण कथा भक्तों के संग में सुननी चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में सुनी हुई कथा ही हमें ये गुण प्राप्त करा सकती है। तो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य है। जब भगवान का भक्त भगवान के लिए सानिध्य प्राप्त करने के लिए एकाग्र होता है या भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो वो भक्त के अंदर भी भगवान के ये ऐश्वर्य कुछ मात्रा में दिखाई देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि 6 प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य, ये सब मूलतः भगवान के गुण है, मूलतः भगवान के गुण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम कृष्ण। हर एक चीज भगवान कृष्ण से आई हुई है, सर्व कारण कारण। तो ये 6 देवी गुण जो है ये भगवान के गुण है और भगवान से मूलतः भगवान से आए हैं। परम पुरुष के अंश रूप में जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं, अधिक से अधिक 78%। भौतिक जगत में ये गुण भगवान के गुणों के 18% तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। तो वो 7% जो है वो भगवान की 64 कला है, 60% जो है वो भगवान नारायण की और भगवान विष्णु की महत्ता है, 55 भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की है, 50 ब्रह्मा जी की है और 50 से भी कम, और इस जगत में मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 40% तक भगवान के ऐश्वर्य को पा सकता है। यहाँ पे बताया कि सिर्फ 18% तक, मैं कला की परसेंटेज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे परसेंटेज के रूप में बताया है। तो 78% पाए जाते हैं, यानी कि 7% सिर्फ और सिर्फ केवल भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। जो 64 कला की बात कर रहे थे वो 64 कला को 7% मानी जाती है और जीव के अंदर तकरीबन 40-45% आती है, यानी कि 78% तक ये आती है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और वो 18% तक, भगवान के गुणों के 18% तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहता है कि जो हम भगवान के समकक्ष नहीं बन सकते। वो जो 18% है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये हमारे जो गुण है आच्छादित रहते हैं, ताकि हम भगवान के समकक्ष नहीं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। ये भगवान की करुणा है हमारे लिए, ताकि हम गलती ना कर बैठे। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है, इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लुप्त रहता है। ब्रह्मांड में लोगों के 3 वर्ग हैं, जिनका नाम है अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक।
पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोक के प्रारंभ में रहते हैं, हम लोग मध्य लोक के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ये सभी देवी लोक, ये सभी लोग ऊर्ध्व लोक है। पृथ्वी धरातल से उच्च स्तर में आते हैं, पृथ्वी मध्य में है। तो सत्यलोक के सारे निवासी लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं। वैदिक विद्या में वो दूसरी विद्या उनके पास नहीं है, एकेडमिक नॉलेज नहीं है, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर ना होते हुए भी उनके पास डॉक्टर इंजीनियर की पूर्णतया ज्ञान उनके पास रहता है। हम देख सकते थे कि पहले के जमाने में सत्यलोक की बात करें तो उस समय जीवों के पास अपना अपना, जैसे वैकुंठ लोक में हर एक जीव के पास अपना अपना विमान है, विमान, एरोप्लेन। तो वो अपनी इच्छा शक्ति से विमान में प्रवेश करके उड़ के एक लोक से दूसरे लोक को जाते थे। वैकुंठ लोक के लोग जा सकते, तो वो विमान शास्त्र था। वो विमान शास्त्र अभी लुप्त हो गया। वो विमान शास्त्र ऐसा था कि हर एक जीव के अंदर अपनी इच्छा शक्ति से अपना एरोप्लेन बना सके और वो एरोप्लेन में स्वयं बैठकर ट्रैवल कर सके, और उसका ईंधन जो है वो उनकी इच्छा शक्ति पर, उनकी प्योरिटी पर निर्भर करता था। लेकिन आज कलयुग के मानव के अंदर ये नहीं है। उन्होंने एक आर्टिफिशियल विमान, क्योंकि ये विमान की शोध, अवकाशयान की शोध मनुष्य के अंदर कैसे आई? क्योंकि ओरिजिनल मूल भगवान में और भगवान के वैकुंठ वासियों में ये दिव्य ज्ञान है। उनके कुछ अंश मात्र से हम ये आज भौतिक जगत का विमान बना सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत के विमान में भी कई तरह की खामी होती है, इसीलिए उसके अंदर एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ जगत के विमान में ऐसा नहीं होता है। तो पृथ्वी लोक से मनुष्य लोक के प्रारंभ में रहते हैं। सत्यलोक में सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं। पूर्ण रूप से कि वैदिक ज्ञान जो है, प्रभुपाद जी यही वैदिक ज्ञान लेकर आए हैं। और श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, हम मंगलाचरण गाते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाधि स्वपदांतिकम, ददाधि स्वपदांतिकम। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के एक्सप्लोर किए, मतलब ये ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को भक्तों में जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश के अंतर्गत हर एक भक्त में भक्ति का बीज डालने के लिए चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत के अनुसार ये कलयुग के मानव के लिए जो श्रेष्ठतम है, वो चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों के कल्याण के लिए ये फिर से उसको जागृत किया। और उनकी परंपरा में आज हम भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वो भी हमें वही ज्ञान दे रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये वैदिक ज्ञान अपने आप में इतनी क्षमता रखता है। क्या हमें पता था 500 साल पहले हमारा जन्म तो शायद 30 साल हुआ, 40 साल हुआ, 50 साल हुआ। तो हमारे आने से पहले 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और उन्होंने ये आदेश दे दिया। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा चलाई और वो परंपरा में अपने शुद्ध भक्त एकत्रित किए। वो शुद्ध भक्तों की श्रृंखला में प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त लाए और वो प्रभुपाद जी के शिष्य के अंतर्गत हमारे जैसे जीवों का कल्याण किए। कैसे हमारा कल्याण, कैसे हम परंपरा से जुड़े, तो ये सब आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा होता है। जिसको क्या बोलता है कि दूरदृष्टि, दीर्घ दृष्टि है, वो व्यक्ति ये सब देख सकता है। जिसको अहम ममेति की शुद्ध दृष्टि है, संकुचित दृष्टि है, वो ये नहीं देख पाते। परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टि तो तभी पता चलती है कि
जब भगवान की कृपा हो, जब भक्तों का संग हो, जब शास्त्रों का संग हो, और उसको कर्ण रंध्र से स्थापित की जानी चाहिए। श्रीमद् भागवत का अमृत है, वो शरीर के लिए नहीं, वो आत्मा के लिए है। और आत्मा के लिए ये अमृत, जैसे पीबत भागवतम रसमालयम, हम सोचते पीबत तो चलो पिए, मुंह से पिएंगे, तो हमारा शरीर को अनुभव है कि मुंह से खाना या मुंह से पीना चाहिए, लेकिन ये आध्यात्मिक दर्शन है। तो भगवान ने गीता में भी कहा है 7वें अध्याय 8वें अध्याय के पहले श्लोक में कि तत्शृणु, अर्जुन को कहते हैं मुझसे सुनो। बिना सुने हम इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रविष्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं आडी लाइन में चला गया थोड़ा कि सत्यलोक से, हाँ सॉरी, फलस्वरूप ये साक्षात वेद कहलाते हैं। तो वैदिक ज्ञान जो है हमें कर्ण से प्राप्त होना चाहिए, तत्शृणु। जब तक हम शुद्ध आध्यात्मिक भगवान की बोनाफाइड परंपरा में हम ये भगवान के दिए गए आदेश या भगवान के पार्षद, जो प्रभुपाद जी जैसे पार्षद के दिए गए तात्पर्य के दृष्टिकोण से अगर हम उसमें प्रवेश नहीं करते, तब तक इसकी गहराई का हमें पता नहीं चलता। इसीलिए चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो उन्मिलितम, हमारे अंदर जो वैदिक ज्ञान है उसके सामने टॉर्च लाइट देकर हमें हमारी भौतिक आसक्ति को उखाड़ कर फेंक देते हैं। कैसे उखड़ जाती है? क्योंकि वो वैदिक ज्ञान को के ऊपर प्रकाश डाल के हमें सिखाते हैं। तो वैदिक ज्ञान बहुत जरूरी है, और वैदिक ज्ञान के अंदर हमारा आध्यात्मिक कल्याण छुपा हुआ है। आगे फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। जिसके पास गोलोक वृंदावन की पारसमणि है, जिसके पास गोलोक वृंदावन की पारसमणि है, भला वो दुनिया की भौतिक जगत की पारसमणि से क्या करेगा? दुनिया की पारसमणि को छोड़ के जाना है। दुनिया की पारसमणि तो कचरे का डब्बा है, जो हमारा मनुष्य जन्म का ध्येय विचलित कर सकती है। लेकिन जिसके पास गोलोक की पारसमणि है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गोलोक की पारसमणि है। और उस पारसमणि के जरिए हम गोलोक में पहुंच जाएंगे। गोलोक की धन संपत्ति, गोलोक एरो प्रेम धन, वो प्रेम धन संपत्ति हमारे पास है। और प्रभुपाद जी ने गोलोक से लेकर आके हमारे जैसे क्या बोलते हैं कि सामान्य तुच्छ, मेरे जैसे तुच्छ जीवों को हम सबको प्रदान किए हैं। अभी बताइए कि जैसे बच्चे के हाथ में हीरे का सॉलिटेयर हीरा आ जाए, चाहे वो 10 लाख का भी हो, लेकिन बच्चे को इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक वैसे हमारी परिस्थिति है कि हम महामंत्र में एकाग्र नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये गोलोक का पारसमणि है। आगे, वे एक तरह से इच्छा रहित भक्त हैं। जिसको इसकी पारसमणि की पहचान है, वो इच्छा रहित हो जाएगा, उसको चिंता मुक्त हो जाएगा कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि उनका इलाज हो जाएगा। जैसे आजकल लोग मेडिक्लेम लेते हैं, अपना कुछ फिक्स डिपॉजिट बैंक में रख देते हैं अपना निभाव खर्च के लिए, या अपना पेंशन चलता है आजीवन, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं। तो जिसको पेंशन मिलता है भौतिक आसक्ति में, वो तो हर साल पिकनिक में जाने की सोचता है। उनको पता नहीं है ये धन संपत्ति मुझे क्यों मिल रही है, मेरे निभाव के लिए क्यों मिल रही है। वो सोचता है अहम बलवान अहम सुखी, वो खुद स्वयं भोक्ता बनना चाहता है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी संपत्ति भगवान के उपयोग के लिए कार्य करता है कि भगवान ने मुझे निभाव खर्च में दिए, मेरा निभाव हो गया, ये थोड़ा अतिरिक्त है, मुझे और क्या करना है। तो भगवान के भक्त है ये सब चीजों से कुदरती वैराग्य प्राप्त करते हैं। जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं है धन संपत्ति के लिए,
संसार की आसक्तियों में हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, तब तक मानो कि हमें क्या बोलते हैं कि वो गोलोक का पारसमणि का अर्थ मालूम नहीं हुआ अभी तक। जिसको गोलोक का पारसमणि का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिसको गोलोक का पारसमणि की वैल्यू की पता चल गया है, वो व्यक्ति अपने आप वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा वहां मेरे लिए सब तैयारी कर दी है भगवान ने, मुझे कोई आसक्ति नहीं है। माता की वुम में भी मुझे खाना भेजा था, माता की वुम में मुझे सांस भेजा था, माता की वुम में जो जो मुझे चाहिए था वो भेजा था। बाहर आने के बाद मुझे जैसी भूख लगी माता ने सब कुछ दे दिया, भगवान ने भेजा था। मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, भगवान ने भेज दिया। मुझे सूर्य प्रकाश की आवश्यकता हुई, भगवान ने भेज दिया। मुझे खाने की आवश्यकता हुई, भगवान ने भेज दिया। तो ऐसी निसहाय हालत में भी मेरा पोषण भगवान ने किया। तो जब मैं वैदिक ज्ञान के जरिए भगवान पर पूर्णतया इस ब्रह्मांड से छूटकर गोलोक वृंदावन के गर्भधान में मैं जा रहा हूं। गोलोक वृंदावन का गर्भधान में जाने का मतलब है हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को एकाग्र चित्त से हम निसहाय हालत में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे चाइल्ड क्राइंग फॉर कृष्ण, जैसे एक बच्चा माँ बाप के लिए रोता है, ठीक वैसे ही हमें महामंत्र का जप करना है। इसका मतलब क्या है कि भगवान को हमें कहना है कि आपने तो हमने पारसमणि भेजी है, लेकिन ये सोना, हम सोने के टुकड़े को तो खा नहीं सकते। ये सोने के टुकड़े को खाने के लिए नहीं होता है, पारसमणि खाने के लिए नहीं होती, लेकिन पारसमणि हमारा निभाव खर्च के लिए होती है। तो हमारा आध्यात्मिक पोषण के लिए भगवान ने ये आध्यात्मिक क्या बोलते हैं कि पारसमणि भेजी। ये हर एक चीज, ये हम शरीर के अनुभव में ऐसे मानते हैं कि पदार्थ रूपी अन्न को खाएंगे, प्रसाद को खाएंगे तो पेट भरेगा, लेकिन भगवान के जगत के अंदर सब चिन्मय जीव है, और चिन्मय जीव को ये भौतिक पदार्थों से, खाने से पेट भरने का कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने आप में तुष्ट रहता है। वो सब क्या बोलते हैं कि चिंतामणि है, उनके पास चिंतामणि शक्ति है, वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इच्छा रहित है। क्यों? क्योंकि वो तुच्छ इच्छाओं पर नहीं जाते, वो अपना पतन करना नहीं चाहते। वो सतत भगवान और भगवान के भक्तों का सानिध्य कहाँ प्राप्त होता है, वहां एकत्रित हो जाते हैं। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता, और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। दिव्य जगत में स्वयं में पूर्ण रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान पूर्ण है और भगवान के पार्षद भी भगवान की तरह पूर्ण है, क्योंकि उनको भौतिक इच्छा है, कोई भी भगवान के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो न अन्य। तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं, एक प्रश्न है। उन्हें इस जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जैसे पार्षद है भगवान के, और पूरी गुरु परंपरा पार्षद है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। ये हम श्लोक तो अच्छी तरह बोल लेते हैं, लेकिन ये श्लोक के अंदर भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमारी दृष्टि नहीं गई है। भगवान हमारे लिए ये परंपरा भेजते हैं, ये मसीहा, ये उद्धार करता परंपरा में भगवान अपने पार्षद, अपने शुद्ध भक्त भेजते हैं, ताकि वो चेन, वो श्रृंखला से, वो परंपरा के जरिए वो जीवों का उद्धार कर सके। तो भगवान और भगवान के भेजे गए पार्षद, उनका ध्येय एक होता है, इसलिए गुरु को भगवान की तरह सम्मान किया जाता है। लेकिन क्योंकि गुरु पार्षद है, गुरु कभी भगवान बनना नहीं चाहता है, इसलिए गुरु सिखाता है कि वैदिक ज्ञान के ऊपर टॉर्च लाइट डाल के कि भाई मैं आया हूं, लेकिन मैं आपको भगवान का ज्ञान देकर भगवान के पास ले जाना चाहता हूं। मेरा कार्य आपको भगवान तक पहुंचाना है।
तो ये भगवान के जो शुद्ध भक्तगण है वो अवतरित होते हैं। वो जैसे हमें दिखाई देता है कि माता की वुम्ब से आए, जैसे भगवान स्वयं भी माता की वुम्ब से आए, ऐसे दिखाई देता है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा शक्ति से या भगवान की इच्छा शक्ति से भगवान के पार्षद आते हैं। और भगवान के पार्षद आते हैं तो चाहे वो अभिमन्यु क्यों ना हो, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र क्यों ना छोड़ा हो, लेकिन अगर भगवान को बचाना है तो पांडवों की डायनेस्टी की रक्षा, अभिमन्यु की रक्षा भी भगवान ब्रह्मास्त्र से बचाकर रखते हैं। इसीलिए वो परीक्षित कहलाए, क्योंकि वो देख रहे, परीक्षा कर रहे हैं कि मुझे बचाने वाला कौन था, वो कौन था माता की वुम्ब में जो ब्रह्मास्त्र से इतनी बड़ी गर्मी से मेरा रक्षण कर रहा था, वो कौन था? वो परीक्षित महाराज जो है अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को अल्टीमेट प्राप्त करने के लिए अपना प्रायश्चित करने बैठे हैं। तो भगवान का जो भक्त है उनकी रक्षा वुम्ब से लेकर शुरू हो जाती है। जैसे कि हिरण्यकश्यप की वाइफ के पेट में प्रहलाद महाराज था और भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया। तो भगवान के पार्षद ऐसा नहीं, अभी कई लोग बोलते हैं कि वो तो नारद मुनि थे इसलिए ऐसा हो गया। अरे नारद मुनि हमारे लिए, इस जगत के नारद मुनि हम लोग के लिए प्रभुपाद जी नारद मुनि के समकक्ष है हमारे लिए, क्योंकि भगवान के पार्षद है, भगवान के द्वारा भेजे गए और भगवान के पारदर्शक उपदेश लेकर आए हैं। और नारदीय पंचरात्रि की विधि हमें सिखा रहे हैं। नारदीय पंचरात्रि की विधि का मतलब है कि जो नारद मुनि ने कहा वो एक्चुअल इंप्लीमेंट, अर्च विग्रह की सेवा कैसे की जाए, कैसे भगवान के उपदेश को जीवों तक पहुंचाया जाए, कैसे जहां जहां जिसके जीवन में नारद मुनि आए हैं उनको भगवान श्री कृष्ण, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और हमारे जीवन में भी वो नारद मुनि नारदीय पंचरात्रि की विधि, नारदीय उपदेश के द्वारा, श्रीमद् भागवत के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी वो नारद मुनि को लेकर हमारे लिए आए हैं। तो नारद मुनि के भी वो रिप्रेजेंटेटिव बन गए परंपरा से। तो ये परंपरा जो है भगवान के द्वारा भेजी गई है। ये हमने सिलेक्ट नहीं की थी कि हमें ये गुरु चाहिए, हमारे लिए ये नहीं, ये लाइन में ये गुरु निकाल दो, वो गुरु दे दो, वो गुरु निकाल दो और ये गुरु चाहिए। ये हमें बाह्य स्वरूप है, ये एक्सटर्नल दृष्टि है हमारी। भगवान हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, ऐसी गुरु परंपरा, ऐसे पार्षद स्वयं भेजते हैं। भगवान की इतनी महत्ता को समझना चाहिए हमें। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करके हम भागवत को सुन रहे हैं तो भागवत के हर एक पात्र के गहरे गुणों को वो हमारे लिए, हमारे जीवन में, हम सप्तर्षि के गुणों को प्रभुपाद जी ने भागवत में तात्पर्य में बताए हैं, तो बड़ा डिटेल में बताया है। तो भगवान प्रभुपाद जी ने ऐसे ऋषि मुनि गणों की बातें क्यों की है? हमें लौकिक दिखती है लेकिन लौकिक नहीं है। इसके अंदर हमें देखना है कि वो इसके अंदर कैसे गुण थे, कैसे उनकी मन की भावना थी, वो क्या कर रहे थे। और हमारे हर एक जीव का भगवान के साथ एक रस से कनेक्शन है, एक रस के साथ भगवान से हर एक जीव जुड़ा हुआ है। और ऐसी लीलाओं सुनकर हमारा वो रस जागृत हो जाता है और वो जागृत रस होने से हमें भौतिक जगत से आसक्ति छूट जाती है। तो ये आर्टिफिशियल त्याग नहीं है, आसक्ति छोड़ना आर्टिफिशियल त्याग नहीं है। आसक्ति के छोड़ने का मतलब है भगवान की महत्ता या भगवान के गुरु की, भेजे गए गुरु की महत्ता को समझना और वो समझकर उनके लिए जीवन समर्पित करना। भगवान ऐसे नहीं कहते कि तुम मर जाएगा तो मेरे पास आएगा। भगवान कहते हैं कि मेरे धाम का जो ज्ञान है, मेरे धाम का रस है, वो पिलाने के लिए मैं तेरे पास गुरु भेजता हूं। वो चिंतामणि धाम का जो चिंतामणि रस है वो पिलाने के लिए भगवान अपनी दिव्य शक्ति के साथ गुरु को भेजते हैं। तो ये परंपरा कोई सामान्य मामूली जो हमें मनुष्य के रूप में दिखाई देता है वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य तो एक कवर है।
जैसे हम भी ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वैसे भगवान के वो आत्माएं भी जो गुरु वैर्य है, वो आत्माएं भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और हमारे जैसे निम्न जीवों का उद्धार करते हैं। वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोगों में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में, ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परिस्थिति है, हमने भौतिक दृष्टि से भी देख ले तो हमारे गुरु महाराज हिजोली ने जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज का पुराना फोटो है कि गंगा नदी के पूर्व, गंगा नदी में पूर आ गया था, गंगा नदी का पूरा पूर्व में बहाव, लोग डूब रहे थे, तनाव में जा रहे थे पानी के बहाव में, वहां उन्होंने जाकर भगवान का प्रसाद, खिचड़ी प्रसाद लेकर सभी भक्तों को पूरा जल प्रलय के बीच में जाकर अपनी सुरक्षा को न देखकर भी उन्होंने सभी जीवों को खिचड़ी प्रसाद पहुंचाने के लिए मायापुर में कई बार गए हुए हैं। एक बार नहीं, एक साल नहीं, जितनी बार जल प्रलय हुआ गंगा में। तो गुरु महाराज जब 2008 में उनकी स्थिति अच्छी थी तो जल प्रलय के बीच में भी वो जाते थे। एक बार गंगा के बहाव में एक उनका शिष्य नहीं, मतलब एस्पायरेंट था, एक व्यक्ति कि वो भक्त नहीं था अभी तक, लेकिन वो डूब रहा था। गुरु महाराज ने गंगा में छलांग लगाकर वो गंगा में डूबते हुए व्यक्ति को बचा लिया और बचाया, और उसी दिन उन्होंने, उनकी दीक्षा होने वाली थी और सुबह में गुरु महाराज ने उनका शरीर को बचाया और दोपहर को उनकी दीक्षा होने वाली थी और गुरु महाराज ने दोपहर के बाद उनकी दीक्षा करके, तो तभी वो भक्त ने बताया कि गुरु महाराज ने न सिर्फ मुझे बाहर मेरा शरीर बचाया, लेकिन अभी गुरु महाराज ने मेरा शरीर को सुबह में बचाया और शाम को मेरी आत्मा को बचाने आए हैं। तो भगवान के पार्षद ऐसे होते हैं, वो जीवों का, सिर्फ उनका उद्देश्य जीवों का कल्याण हेतु है, जीवों का उद्धार करने का हेतु है। उनका ऐसा नहीं है, कभी गुरु महाराज ऐसा नहीं कहेंगे आप मुझे इतना लाख का, इतने महीने का, इतने लोग हैं तो इतने लोगों का मुझे बैंक का चेक भेज दो। वो भौतिक चीजें नहीं है। इवन भौतिक लोगों, जो कर्मठ लोग हैं, स्थूल शरीर में जड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी दृष्टि डालते हैं कि गंगा में मचलते हुए, मतलब गंगा में तड़ाते हुए लोगों का भी उद्धार करते हैं। हमें ये दिखाई देता है, लेकिन ये एक लीला है। वो लीला भगवान की इच्छा से हो रही है कि हमारे जैसे जड़ बुद्धि लोगों को भी दिखाता है कि ये गुरु हमें तार सकता है, भौतिक जगत से तारता है, आध्यात्मिक जगत से भी तारता है। वो प्रभुपाद जी ने इसलिए बताया कि वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोगों के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं कि और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य उनका नहीं होता है, क्योंकि उनको जरूर क्या है, भगवान ने उनको जो काम भेजा है वो काम करके उनको आगे जाना है। अभी हम समय कम है, इसलिए अभी हम दूसरा श्लोक नहीं लेंगे। अभी हम गीता जयंती के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे कि हम ये फेमस श्लोक हर गीता जयंती पर हर एक प्रीचर सुनाता है और हर एक प्रीचर ये दो श्लोक कोट करते हैं कि य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य असंशया न च तस्मात् मनुष्येषु कच्चिन् मे प्रिय कृत्तम भविता न च मे तदा तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, गीता की बात कर रही है, अभी गीता जयंती आ रही है, हमें गीता को कैसे दूसरों को पहुंचाना है, सबसे अधिक पहुंचाना क्यों है, क्यों हम गीता पहुंचाने के लिए जाते हैं। जैसे गुरु महाराज हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं, तो गुरु महाराज भी हमें, हम बच्चे हैं तो हम गुरु महाराज का जितना वैदिक ज्ञान ऊपर टॉर्च लाइट हमारे अंदर अभी जागृत नहीं हुई है, तो गुरु महाराज ने हमें एक पैक कवर दिया है। क्या पैक कवर है? भगवत गीता।
वो भगवत गीता जाके बोलते हैं जाओ जाके तुम सबको पहुंचा दो। उससे क्या होगा, वैदिक ज्ञान पहुंच जाएगा। और वो जब भगवत गीता खोलेगा तो वो प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त करेगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। इससे क्या होगा, उनका भी उद्धार होना शुरू हो जाएगा। तो भगवान जो परंपरा के माध्यम से गुरुवर्य हमारे हाथों ये कार्य करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि वो पारदर्शक है। पारदर्शक कैसे हैं? क्योंकि भगवान ने स्वयं बताया है कि इससे बड़ा न मुझे कोई प्रिय था, न है, न रहेगा। तो कोई भी संतान, जैसे नई नई बच्चे जब जन्म लेते हैं, 1 महीना 2 महीना 10 महीना हो जाता है, तो सभी माताएं पिता दौड़ के गुरु महाराज के पास, भगवान के पास बच्चे को लेकर आता है, आशीर्वाद मिल जाए कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद मिल जाए ताकि उसका कल्याण हो जाए। बस गुरु का आशीर्वाद मिल गया, जब भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो वो प्रसन्न हो जाते हैं माँ बाप। ठीक वैसे ही गुरु हमें भगवान का आशीर्वाद दे रहा है। ये आशीर्वाद प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त कराने के लिए गुरुजन हमसे ये कार्य करवा रहे हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। तो जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा, अंत में मेरे पास आएगा और शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। मनुष्य जीवन में ऐसे पारसमणि से अतिरिक्त और क्या हो सकता है? मनुष्य जीवन में ऐसा पारसमणि से और क्या हो सकता है? जब भगवान स्वयं ये कह रहे हैं, क्या हमें भगवान पर विश्वास नहीं है? क्या गुरु पर विश्वास नहीं है? इसके अंदर हमारा कोई स्वार्थ छुपा हुआ है? क्या हम इससे कुछ पैसों का धंधा करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा धन संपत्ति है कि जिससे कोई भी लालायित हो जाएगा। ये गोलोकेरो प्रेम धन जैसा है और वो भगवान के वचन ऐसे जीवात्माओं को उद्धार करने वाला। तो प्रभुपाद जी और गुरु महाराज, अभी भी प्रभुपाद जी के पार्षद गण गुरु महाराज, वो भी हमारे जरिए प्रभुपाद जी को सबको पहुंचाने का कार्य करवा रहे हैं और वो है भगवत गीता का वितरण। भगवत गीता का वितरण भगवान को प्रिय है। गुरुजन सभी जीवों का कल्याण करना चाहता है। जैसे गुरु ने हमारा कल्याण किया, प्रभुपाद जी ने सिलेक्ट किया गुरु महाराज को और गुरु महाराज ने हमारा कल्याण किया, वैसे परंपरा के अंतर्गत हमें भी प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज कहते हैं आप प्रभुपाद जी को दूसरों को पहुंचाइए, भगवान को दूसरों को पहुंचाइए। और वो है वितरण, पुस्तक वितरण। क्या हम भगवान गुरु का आदेश का पालन करना नहीं चाहेंगे? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया है क्या और ना कोरी हो मने आशा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमें तो पागल की तरह पुस्तक वितरण करना चाहिए। मेरी तो दुर्दशा ये है कि मैं फिजिकल रूप से नहीं जा पाता, लेकिन मेरी फिर भी इच्छा है कि मैं कैसे भी जाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा माहौल है, इसके अंदर ऐसा कंडेंस प्रेम छुपा हुआ है कि जो हमें कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करवा सकता है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय था न कभी होगा। क्या चाहिए और? सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, परम दृष्टवा मिल रहा है, क्या चाहिए और? शरीर तो राख में मिलने वाला है। नेम फेम भी 1-2 पीढ़ी के बाद सब लोग भूल जाएंगे और हमारा बच्चे लोग भी कुछ सालों तक हमारे फोटो पे हार लगाएंगे। बाद में आजकल के एजुकेशन में तो वो भी रुकेगा नहीं। 12 दिन के बाद सब अपने अपने कार्यों में मस्त हो जाएंगे। 12-13 दिन के बाद हम किसके लिए पागल होते हैं? हम इस संसार में न कोई हमारा था, न कोई है, न रहेगा भगवान के सिवा। भगवान ही हमारे कल्याणकारी मित्र है। हम क्यों उनको भूल जाते हैं? क्यों उनकी सेवा, क्यों उनकी जो कृपा बह रही है उनको समझ नहीं पाता है? क्यों हम सुबह शाम हमारा मन का, हृदय का पोषण करते हैं, भक्तों का सानिध्य प्राप्त करवाते हैं, उनको क्यों हम रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं? ये हमारी दुर्दशा नहीं तो और क्या है? तो इसीलिए हमें भगवत गीता का पुस्तक वितरण करना चाहिए। और ये गीता जयंती हर साल आती है। प्रभुपाद जी ने हर एक साल में ऐसे
उत्सव बना के रखे हैं कि भक्तगण एक उत्सव पूरा होने के बाद दूसरे उत्सव में जुड़ जाता है। जैसे भाद्र पूर्णिमा पूर्ण हुई तो तुरंत गीता जयंती आ गई है। तो ऐसे एक के बाद एक पूरा साल भर उत्सव चलता रहता है। ये उत्सव के जरिए भक्तगण भगवान की सेवा में या भगवान की शुद्ध सेवा में जुड़े रहते हैं, भगवान के प्रेम में जुड़े रहते हैं। हम जैसे आग का तीनका, वो आग से विभिन्न हो जाए तो उसका नाश हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है, और वही तीनका जो आग के पास रहेगा तो प्रकाशमान रहता है। वैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंतर्गत सभी भक्तगण के लिए एक के बाद ऐसे ऐसे उत्सव किए हैं कि सभी लोग कृष्ण को प्रेम करें, कृष्ण की सेवा में जुड़े। अरे न चाहते हुए भी जुड़ जाएंगे तो अभी काम करेगा। हम डॉक्टर की दी हुई दवा को इंग्रेडिएंट, इसके अंदर क्या क्या केमिकल है हमें पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर की दी हुई दवा हमने पानी से निगल ली तो हमारा बुखार ठीक हो जाता है। अगर भौतिक रोग न जानते हुए भी डॉक्टर की सलाह से क्लियर हो सकता है, तो भवरोग आध्यात्मिक डॉक्टर की सलाह से लिया हुआ भवरोग में भी हमारा भवरोग से उद्धार हो जाएगा। तो हमें ये इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इसमें संशय होना ये तो बहुत बड़ी मूर्खामी है। वो अंधकारमय जैसी परिस्थिति है संशय होना। ये तो असंशय, भगवान कह दिया कि इसमें कोई भी संशय नहीं है कि वो भक्त वो अवश्य मेरे पास आएगा। तो हमें इस भगवत गीता के श्रीमद् भागवत के जरिए हम सब आज सब एकत्रित हुए, गीता के माध्यम से, परीक्षित महाराज के माध्यम से, अभी संजय के माध्यम से हमें भगवत मिला प्राप्त हुई। तो इसके अंदर ये कितने भगवान ने कितने पार्षदों का ऋण हमारे अंदर भेजा हुआ है। इसके अंदर ये लीला के अंदर अभी संजय बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, पांडव है, कौरव है, क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह है, भगवान स्वयं है, अर्जुन है। ये सब एक एपिसोड है ताकि हमारे आने वाले 5000 साल के बाद भी और 10,000 साल के बाद भी जीवों का पोषण इस भगवत गीता के जरिए होने वाला है। आज श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज आए हैं, उनसे गलती हो गई तो वो गलती भी भगवान ने करवाई ताकि हमें श्रीमद् भागवत मिल पाए। हम सोचते हैं कि परीक्षित महाराज महान भक्त थे तो उन्होंने ऐसी गलती क्यों की, लेकिन ये भगवान की इच्छा से होती है, और भगवान कभी ऐसा कार्य करवाते हैं उसके अंदर भी जीवों का कल्याण छुपा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर गलती करें, वो हमारा कर्म बंधन होगा, वो पाप होगा, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। हरे कृष्ण।